अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब प्यारी बहनें ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की इक़साम पढ़ रहे हैं जो कि 10 हैं, यानी 5 की ज़िद हैं। कल की क्लास में हमने सिफ़त इत्तिबाक़ के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सिफ़त इन्फ़िताह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिफ़त इन्फ़िताह के लग़वी मानी जानते हैं। ये सिफ़त इत्तिबाक़ की ज़िद है, यानी ये सिफ़त इन्फ़िताह जो है वो सिफ़त इत्तिबाक़ की ज़िद है। और लग़वी मानी जुदा रहना या खुला रहना, जुदा रहना या खुला रहना। और इस्तिलाही मानी इस्तिलाही तजवीद में ज़बान के ताल्लुक़ से जुदा रहने को कहते हैं, यानी इस्तिलाही तजवीद में ज़बान के ताल्लुक़ से जुदा रहने को कहते हैं। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है इन्हें हरूफ मुनफ़तिहा कहते हैं, यानी जिन हरूफ में सिफ़त इन्फ़िताह पाई जाती है इन्हें हरूफ मुनफ़तिहा कहते हैं। और ये 25 हरूफ हैं जो कि हरूफ मुतबक़ा के अलावा हैं, यानी ये 25 हरूफ हैं जो कि हरूफ मुतबक़ा जो कल हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में, ख़ाद, दाद, ता और वा। इन 4 हरूफ को निकाल दें तो बाकी के जो 25 हरूफ हैं वो हरूफ मुनफ़तिहा हैं, यानी अरबी के जो कुल 29 हरूफ हैं उनमें से ये 4 हरूफ मुतबक़ा निकाल दें तो बाकी जो बचेंगे वो हरूफ मुनफ़तिहा होंगे, और वो ये हरूफ हैं 25। अब इनकी तरीक़ा अदायगी देखते हैं कि तरीक़ा अदायगी क्या है। हरूफ मुनफ़तिहा को अदा करते वक्त ज़बान ताल्लुक़ से जुदा रहती है, यानी हरूफ मुनफ़तिहा को अदा करते वक्त ज़बान ताल्लुक़ से जुदा रहती है। कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बा को ले लेते हैं। बा को अदा करते हैं अब, अब। देखिए जब हमने बा को अदा किया तो हमारे दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिले और हमारी जो ज़बान थी वो तालु से जुदा रही। अब। इसी तरह अत, अस, अज। अब जीम में आप सोच रहे होंगे कि ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है, हमने मखारिज में पढ़ा था कि वस्त ज़बान जब ऊपर के बिलमुकाबिल तालु से लगे तो जीम अदा होता है, तो वो हमने मखारिज में पढ़ा था। अब हम सिफ़ात पढ़ रहे हैं। मखारिज और सिफ़ात दो अलग चीज़ें हैं। मखारिज में हम हर्फ की जो निकलने की जगह है वो सीखते हैं, यानी हर्फ कहाँ से निकलता है वो मखारिज में हम वो सीखते हैं कि हर्फ के निकलने की जगह। और सिफ़ात में हम हर्फ के आवाज़ को सीखते हैं कि हर्फ की आवाज़ मोटी होनी चाहिए, हर्फ की आवाज़ बारीक होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। तो हर्फ की आवाज़ मुंह के अंदर रहनी चाहिए या बाहर रहनी चाहिए, तो ये सब हम सिफ़ात में सीखते हैं, यानी हर्फ की आवाज़ को सीखते हैं। और मखारिज में हम हर्फ के निकलने की जगह को सीखते हैं। तो जब हम मखारिज और सिफ़ात दोनों सीखेंगे, दोनों को मिलाकर दोनों सीखेंगे तो तब ही हम कुरान पाक की अच्छे तरीके से तिलावत करने के काबिल हो जाएंगे, जिस तरह के कुरान पाक का हक़ है। बिल्कुल उसी तरह कुरान पाक की तिलावत करने के काबिल हो जाएंगे जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते थे, जिस तरह सहाबा कराम तिलावत करते थे कुरान पाक की, हम भी उसी तरह उस काबिल हो जाएंगे जब हम सिफ़ात भी सीखेंगे और हम मखारिज भी अच्छे से सीखेंगे। कुरान पाक के चंद हरूफ की प्रैक्टिस करते हैं। बैतिन,
تا کو لے لیتے ہیں، تعلمون تا، مثلا جیم، وجعلنا. میں نے چند حروف کی پریکٹس کروائی کیونکہ اگر سب حروف کی ہم پریکٹس کریں گے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا. آگے باقی حروف کی اسی طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.